और सफलता की कुंजी कहाँ है? सफलता की कुंजी हमारे पास है, हर मनुष्य के पास है। हम कैसे सफल हो सकते हैं? तो बच्चे लोग अभी एकांकी बोला, दिखाया राम और रावण युद्ध का। मैं उसी प्रसंग पर थोड़ा सा विचार करना चाहता हूं, समय भी अपने पास ज्यादा नहीं है, कि भगवान का युद्ध होने वाला है लंका में। पहले बहुत युद्ध हो चुका लंका में जाने पर, मतलब कब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के समक्ष उपस्थित होने वाले हैं युद्ध करने के लिए। तो विभीषण जो उनके शरण में आ चुका था, रावण का भाई था, उसे देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। देखो उस एकाकी का मैं विस्तृत रूप से अर्थ बताता हूं कि कैसे चरित्र का अर्थ क्या हुआ, भगवान ने क्यों युद्ध जीता। भगवान स्वयं अपना रहस्य बतलाते हैं। और वह सिर्फ युद्ध तक नहीं है, आप मनुष्य जीवन में किसी भी युद्ध को जीतना चाहते हैं, युद्ध मतलब हमारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है या समाज में हम जो कुछ लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए वह सूत्र बहुत ही हमारे लिए काम का है या अनुकरणीय है या प्राप्त करने योग्य है। तो वह विभीषण देखता है कि भगवान रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। वह अधीर हो गया। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। वह भगवान के चरणों को पकड़ करके बंदी चरण, स्नेह बस, प्रेम बस, क्योंकि वह उनका मित्र बन चुका था, उनका मित्र बन चुका था। देखो अभी बच्चों से मैंने कहा कि मित्र कम होना चाहिए। देखो भगवान ने कितने मित्र बनाए? मात्र 3 मित्र बनाए। भगवान रामचंद्र जी कितने मित्र बनाए? 3। पहला कौन है? निषाद राज है, दूसरा कौन है? सुग्रीव, तीसरा कौन है? विभीषण जी है। बस इतना ही उनके मित्र थे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी बहुत कम मित्र थे, वो भी 3 से 4 ही मित्र बनाए। चाहे उद्धव को मित्र बनाए हो, चाहे सुदामा जी को मित्र बनाए हो, और एक पार्थ अर्जुन को मित्र बनाए। तो सब अच्छे लोग बहुत कम मित्र बनाते हैं, इसलिए आपको भी कम मित्र ही बनाना है। तो वह बंदी चरण कह, तो उसको सखा कहा। भगवान उसको सखा कहते हैं विभीषण को। वह वंदना करता है कि रावण रथी, माने आपके पास न कवच है, न आपके पास रथ है, न आपके पैर में जूता है, आप भगवान कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? मुझे देखकर आश्चर्य होता है, मुझे भय लग रहा है कि आप सफल कैसे होंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो सखा, तुमको ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हताशा में जाने की जरूरत नहीं है। विजय मिलाने का रथ दूसरा होता है। विजय किस रथ से मिलता है? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय हो इस स्यंदन आना। हे सखा तुम सुनो, जिस रथ से विजय प्राप्त होता है वही कुछ और ही रथ होता है। इस रथ पर चढ़ने से विजय नहीं होता है। जो रथ पर बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चढ़ते रहे हैं, बड़े बड़े लोग संपत्ति वाले चढ़ते रहे, वही जो है सब जगह विजय दिलाएगा नहीं। उस रथ के अलग जो है वर्णन उन्होंने किया। क्या किया? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पचाका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समतारज जोड़े। उन्होंने कहा कि उस रथ का चक्का, जिस रथ पर मैं सवार होकर लड़ने जा रहा हूं, उस रथ का चक्का क्या है? शौर्य है, पराक्रम है, धैर्य है। माने धैर्य धारण करना चाहिए हर परिस्थिति में। ज्यादा बलवान हो तभी बेकाबू होकर मत कूदो, ज्यादा धनवान हो तभी बेकाबू ना हो। इसलिए पराक्रमी तो हो, परिश्रमी हो, सब कुछ करने की क्षमता हो, पर धैर्यवान हो। तो शौर्य और धैर्य उस रथ का चक्का है। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य बोलना, मैं जीवन में हमेशा सत्य बोले भगवान ने। और शील मतलब सदाचार का पालन करना, यह उसका दृढ़ उस रथ का पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल क्या? बल शारीरिक बल, बौद्धिक बल और चारित्रिक बल, तीनों प्रकार का बल होना चाहिए। यह तीनों प्रकार का बल बोले। यह बल विवेक, विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का छांटना होता है। एक शब्द में अगर हम बताएं आपको तो विवेक का अर्थ चलनी होता है। चलनी, चलनी का काम क्या होता है? अच्छे और बुरे को अलग कर दे, राशन चावल में से कंकड़ पत्थर को अलग कर दे। तो विवेक का अर्थ वही होता है, चलनी का काम। जो चलनी काम करता है वही हमारा विवेक काम करता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको अलग कर दे।
तो यह बल हो गया, विवेक हो गया। दम मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को अपने बस में करना। बल, विवेक, दम। परहित माने परोपकार करना, जैसा परोपकार का हम लोगों ने अभी चर्चा की, परोपकार करना। ये बोले हमारे रथ के 4 घोड़े हैं। क्षमा, दया, समता रथ जोड़े। क्षमा, दया और समता माने सब परिस्थिति में एक समान रहो। ये नहीं कि भाई तुम्हारे पास दुख क्या आ जाए तो घबराने लगो, परेशान होने लगे, सुख आ जाए तो उतराने लगो। ये नहीं, बोले कि सब परिस्थिति में एक समान रहना। भगवान से कोई सीख सकता है, चाहे वो जंगल में है तो और राजगद्दी पर थे तो दोनों में एक समान रहते थे। तो बोले कि यह जो है क्षमा, दया, समता रज जोड़े। क्षमा है, समता है, और यह इस रस्सी से वो घोड़े जो है बंधे हुए। दम, बल, विवेक, दम, पर क्षमा, दया, समता रज। इस भजन सारथी सुजाना, उसका सारथी होना चाहिए रथ पर। तो हमें ईश्वर का भजन करता हूं। वह स्वयं ईश्वर भले ही है, लेकिन वह दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। वो तो एक सामान्य मनुष्य बनकर के अपना काम करना चाहते हैं। हम लोग बाद में उनको समझे कि भाई कौन है। उस समय तो समान मनुष्य की तरफ वह सबको ज्ञान दे रहे हैं, वह सबको प्रेरणा दे रहे हैं, अपने जीवन के आदर्शों को, अपने जीवन के मूल्यों से, अपने जीवन में जो कुछ भी है अच्छाइयों को ग्रहण करके वह शिक्षा देते हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं वह भी शिक्षाप्रद है, जो कहते हैं वह भी शिक्षाप्रद है, दोनों अनुकरणीय है। तो उन्होंने कहा इस भजन सारथी सुधाना, बीरति चर में संतोष कृपाना। तो बीरति चर में माने ढाल है, बीरति चर में संतोष कृपाना। संतोष जो है तलवार है, अपना उसका वर्णन करते हैं। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परस्ती, दान देने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है या किसी के अंदर इस रथ का प्रवृत्ति है, वह क्या है? दान परशु माने फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो हमारे पास बुद्धि है वह प्रचंड शक्ति है। और बर और विज्ञान, जो हमने विशेष अनुष्ठान करके ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर जो सीखा है, वही हमारा धनुष है। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन करते करते जो भी किया, और 2 लाइन 4 लाइन जो कुछ भी है, आखिरी उन्होंने कहते हैं कि जाके असरत होए दृढ़ सुनहु शिखार मति धीर। जाके असरत होए दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। जिसका ऐसा रथ पर जो सवार होता है उसको कोई शत्रु जीत नहीं सकता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? महा अजय संसार रिपु। जीत सकई सो वीर, जाके असरत होए दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। बोलते हैं देखो हमारे पास कवच क्या है? गुरुजन की जो पूजा करते हैं, तो जो इस तरह के रथ पर सवार होता है, मतलब आप इन गुणों को स्वीकार करते हैं। किन गुणों को स्वीकार करते हैं? जो कि हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर देता है। समजम नियम सिली मुख नाना, सम यम नियम सिली मुख नाना। मन अमल अचल मन त्रोन समाना। अमल हो मन, मन पवित्र हो, निर्मल हो, तो वह क्या है? तर्कस है। उस तर्कस में बाण कौन है? समजम नियम। सम और जम को मैंने, जम और नियम को मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन बताया था, लेकिन सम जम नियम क्या क्या होता है? सम होता है, दम होता है, इंद्रियों को नियंत्रित करना, उपरति होता है, श्रद्धा होता है, समाधान होता है, तितिक्षा होता है, यह सब विवेक होता है, वैराग्य होता है। यह सब गुण शिष्यों में होता है। यह शिष्य लोग जो इन गुणों से गुणी होता है, गुरु से वह बहुत कुछ विद्या अपने आप प्राप्त कर लेता है। देख करके भी, समझ करके भी प्राप्त कर लेता है, और गुरुजनों के संकेत को समझ करके भी प्राप्त कर